दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हायरिंग सेशन चल रहा है, अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग पोजीशंस पे हायरिंग कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर अप करूंगा कुछ कंपनियों को जहां पे हायरिंग चल रही है। सेम टाइम पे इंटर्न्स की पोजीशंस है, कुछ फिक्स पोजीशंस है। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, डिसाइड करना कि किस पोजीशंस के लिए आपको अप्लाई करना है, फिर अप्लाई करना। और अप्लाई हमेशा ऑफिशियल लिंक के थ्रू करो। ठीक है, ऑफिशियल लिंक जितनी वीडियोस में डिस्कस करता हूं वो सारी की सारी वीडियोस का जो ऑफिशियल लिंक है, जो जितनी भी कंपनीज का ऑफिशियल लिंक्स है, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ो। व्हाट्सएप चैनल पे रेगुलरली टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम की जो लिंक्स हैं, मतलब जिन कंपनीज में ओपनिंग चल रही है, जो हायरिंग कर रही हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उनके लिंक्स ऑफिशियली वहां पे मैं शेयर करता हूं। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक अगर सोचते हो कहाँ है, तो भाई कमेंट सेक्शन में पिंड है, उसके थ्रू ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो हाँ, उससे जुड़ना मत भूलना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, और हाँ, ये वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनके पास उस तरीके के रिलेवेंट एक्सपीरियंस या उस फील्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो इन वीडियो से रिलेटेड या फिर जॉब्स के रिगार्डिंग, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वहां पे आपके क्वेरी का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। तो चलो ऑफिशियल लिंक्स की तरफ चलते हैं, किन किन कंपनीज में ओपनिंग आई है, सब कुछ चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं ओपनिंग बताने वाला हूँ, जॉनसन कंट्रोल्स की तरफ से। ठीक, अब ये जो लोकेशन, जिस पोजीशन पे हायरिंग कर रहा है वो इंटर्न की पोजीशन है। जिस लोकेशन पे हायरिंग कर रहा है वो पुणे के लिए है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप जॉब करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, अब ये सिंपली देख लो कि ये क्या-क्या है। आपका काम क्या रहने वाला है, तो कंप्लीटिंग ऑल डिजाइन एप्लीकेशन इंजीनियरिंग टास्क बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम विल बी इन्वॉल्वड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद सीनियर टीम मेंबर्स, हैंडल रिस्पांसिबिलिटीज एज डेलीगेटेड बाय मैनेजर सुपरवाइजर, इंश्योर क्वालिटी एश्योरेंस, डिफेक्ट फ्री हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पैकेज डिलीवरी। ये आपका काम रहने वाला है, और ये एंट्री लेवल की जॉब है। तो इस पे आप बहुत एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि हैवी काम होने वाला है, या प्रेशराइज काम रहेगा, या कोर आईटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एंट्री लेवल के लिए जो है, बहुत बेसिक चीज बोला है, डायरेक्टली बोला है कि बी बीटेक जो बच्चे पास आउट हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल से, वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम पे जो बी पासिंग ईयर 2026 है, जो बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं 2026 में पास आउट होंगे, वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना है। सेम टाइम पे इसकी जो रिक्वायरमेंट है, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड विलिंगनेस टू लर्न, एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रिफर्ड डिमांड किया है। तो प्रिफर्ड में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आपके चांसेस बाकियों से हाई रहेंगे सिलेक्शन के। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स आप अच्छा करके जाओ, क्योंकि इंटरव्यू जो राउंड होता है उसमें एचआर राउंड, टेक्निकल राउंड जो होता है, वो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के अंदर। तो इस जॉब के लिए अप्लाई करो, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करो, और हाँ, रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाना, रिज्यूमे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाना। जो भी आपने प्रोजेक्ट वगैरह में काम किया कॉलेज के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान, वो जरूर मेंशन करना। ठीक है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट रहना, मैक्सिमम 2 पेज रिज्यूमे ले जाना, पर मिनिमम 1 पेज बेस्ट होता है, अगर आप 1 पेज के अंदर अपने सारे डिटेल्स शेयर कर पाते हो तो। ठीक है, तो सेम टाइम पे इसके लिए करना। और देखो, यही सेम इंटर्न की पोजीशन आपको बैंगलोर में भी देखने को मिलेगी, तो बैंगलोर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस लोकेशन के लिए। तो नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग कोइन ग्रेन्स की तरफ से है, ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है। और ये जो काम रहने वाला है, ये किक ऑफ मीटिंग है, असाइन न्यू ऑर्डर विद इंटरनल स्टेक होल्डर। ये देखो कोर है, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट बोला है, जो काम आपका देखोगे, अगर आप इसको पढ़ोगे, तो जो रिक्वायरमेंट बोल के रखा है वो बहुत ही कोर काम रहने वाला है, जो आपने स्पेसिफिकली पढ़ा होगा। सेम टाइम पे इसकी क्वालिफिकेशंस बोलोगे, तो भाई डिप्लोमा डीटी इलेक्ट्रिकल में जिन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करके रखी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए रहने वाले 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कंपिटेंसीज ऑफ स्किल्स की बात करोगे, तो एक्सेल, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, और सेम टाइम पे एमएस ऑफिस की डिमांड किया है। अगर आपको एमएस ऑफिस नहीं आता तो सीखो भाई, क्योंकि अब हर जगह वो रिक्वायर्ड है। सारी चीजें अब फाइलिंग से हट के डेटा पे शिफ्ट हो रही है, तो एमएस ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अब हर कंपनीज के अंदर। तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। तो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें मांग के रखा है। ठीक है, अब इसकी बात कर लो कि काम क्या रहने वाला था, तो मेंटेन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योर कंप्लायंस विद इंटरनल प्रोसेस, अवेयरनेस ऑफ आईएसओ के स्टैंडर्ड्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन विद साइट टीम एंड शेड्यूल एंड इंश्योरिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, प्रोजेक्ट माइलस्टोन अपडेट टू कस्टमर, कोऑर्डिनेशन विद डिजाइन टीम फॉर द डिटेल इंजीनियरिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, बजट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ सीनियर मैनेजर। एसएपी नॉलेज वुड बी एन एक्स्ट्रा एडवांटेज। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट है तो आपका एडवांटेज है, आपको इंटरव्यू राउंड में बहुत हेल्प मिल जाएगी। सिंगल विंडो फॉर ऑल कम्युनिकेशन विद कस्टमर रिगार्ड टू अप्रूवल्स, प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड डिलीवरी प्लान्स। तो अगेन बहुत अच्छी ओपनिंग है, इंटरनेशनल कंपनी है, इसके अंदर काम करो, एक्सपीरियंस अच्छा आएगा। जिसमें आप काम करोगे ऑन साइट रहने वाला है, जेजूरी जो लोकेशन है वो आपकी जेजूरी इंडिया में रहने वाली है, इंजीनियरिंग के अंदर काम करोगे, और ये बहुत अच्छी पोजीशन है एंट्री लेवल के लिए, अगर आप शुरू करना चाहते हो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो नेक्स्ट ओपनिंग आ रही है आपको एचआर डिलीवरी स्पेशलिस्ट की। ठीक है,
और ये जो लोकेशन रहने वाली है आपकी गुड़गांव रहने वाली है। इसमें जो रिक्वायरमेंट बोल के रखा है एज अ क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएट ही है, ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, बट ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट रहती है। कम्युनिकेशन स्किल्स एचआर जैसे डिपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एचआर का काम मैं आपको एक वन लाइन में समझा देता हूँ कि रिक्रूट करना होता है नए हायर्स को, सेम टाइम पे जो हायर्स ऑलरेडी हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करना होता है। जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं ऑपरेशंस के दौरान, तो वो सारी चीज़ों को आपको चेकआउट करना होगा ताकि ऑपरेशन जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट है वो स्मूथली रन कर पाए। तो ये पूरा काम रहता है एचआर का। एचआर एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है मैनेजमेंट वालों के लिए जो टेक डिग्री नहीं की है या जो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, बट सेम टाइम पे वो टेक कंपनी में काम करना चाहता है, अच्छी सैलरी विड्रॉ करना चाहता है, तो ये एक अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें एक्सपीरियंस वही बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का कभी आपने प्रोजेक्ट में क्या ग्रेजुएशन के टाइम अपने अगर कभी किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे आपने मैनेजमेंट स्किल्स शो की है, तो अपने रिजल्ट्स को जरूर अपने रिज्यूमे में अपलोड करना, ठीक है। ये सारी चीजें रहने वाली हैं, क्योंकि देखो इसमें बिजनेस एक्यूमेन, एथिक्स एंड कंप्लायंस, एचआर प्रोसेस एंड डिसिप्लिन, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, डेटा प्राइवेसी, पीपल प्रोसेस इंप्रूवमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, यही काम रहने वाला है। एंट्री लेवल काम रहने वाला है, बहुत अच्छी पोजीशन है। अगेन इसके लिए भी जरूर अप्लाई करना, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएट रह के ही अप्लाई करना है। इसकी भी अगर तुम सैलरी सोचते हो तो अभी तक जितनी भी मैं जॉब ओपनिंग्स कवर करता हूं, तो मैं एंट्री लेवल की जॉब ओपनिंग्स मैक्सिमम कवर करता हूं। एक्सपीरियंस वालों के लिए सैलरी अलग हो जाती है, बट एंट्री लेवल की जो जॉब होती है वहां पे आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 3.5 एलपीए से आपकी शुरुआत रहेगी, 3.5 टू अगेन 4.5 एलपीए तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट और डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू कैसे जाता है, आप कितने कैलिबर हो, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, वो बहुत मैटर करता है आपकी सैलरी डिसाइड करने में। तो नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट ओपनिंग वीजा की तरफ से। वीजा कंपनी आपने सुना ही होगा, कार्ड्स में चलता है मेनली, ठीक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है। ये 1 to 2 इयर्स एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं अभी भी, जो इंजीनियरिंग करके किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग एज इंटर्न अप्लाई किए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको अगर स्विच करना हो किसी बढ़िया कंपनी के अंदर, तो वीजा एक बहुत अच्छी पोजीशन लेके आया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 1 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो ठीक है, ये बीटेक वालों के लिए रहने वाला है। अगेन अगर आपने एमसीए करके रखा है या बीसीए करके रखा है, आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज है उसके अंदर, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें बोला है कि मास्टर्स डिग्री भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो एमसीए वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगेन बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास रिलेवेंट स्किल्स है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है वहां पे अपने स्किल्स को शोकेस करने का, तो वो जरूर अप्लाई करें। तो बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डिसाइपल वाले इस पे अप्लाई जरूर करें। तो ये अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब ये एक्सपीरियंस वाली है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो 5 एलपीए से ऊपर की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका इंटरव्यू कैसे जाता है, आप कितना बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो, अपने स्किल्स को शो कर पाते हो, वो बहुत मैटर करेगा। तो अगेन अगर आप सोचोगे कि आपका काम क्या रहने वाला है, तो देखो सिंपली मैं बता देता हूँ कि आपका काम क्या रहने वाला है। बिल्ड एजेंटिक सोल्यूशन यूजिंग वर्ल्ड मोस्ट एडवांस एलएलएम मॉडल्स, open AI and others, build deep learning solution using AI ML platforms, scale of 100K, design code systems and that touch 40% of world population while influencing visas internal standards of scalability। अब देखो 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये बोल कर रखा, तो आप सोच सकते हो कि वीजा बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, क्योंकि अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहा है 40% वो ऑलरेडी कवर्ड करके रखा, तो आपको एक अच्छी सैलरी तो मिलेगी ही, सेम टाइम पे एक अच्छा पोजीशन मिल जाएगा काम करने को, सीखने को। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम रहने वाला है, अच्छी पोजीशन रहने वाली है, इसमें जरूर अप्लाई करो। और बहुत टेंशन मत लो कि भाई एलएलएम वगैरह, ये जो एडवांस एलएलएम वगैरह है, एंथ्रोपिक, ओपन एआई, ये तो हमने सीखा नहीं, हमने कभी काम नहीं। तो देखो इन सारी चीजों की, ये सारी चीजें अभी नई नई आए, तो ये आपको ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड करेगा, बट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा कि जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती है इन सारी चीजों की, वो आपको आए। तो आपके इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना, और अप्लाई हमेशा ऑफिशियल लिंक के थ्रू करना। ये सारे के सारे अभी लेटेस्ट वैकेंसीज आई है, बेंगलुरु लोकेशन रहेगा, अच्छी लोकेशन भी है, आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो आईटी इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है। फ्लेक्सिबल रहेगा, आपको शिफ्ट टाइमिंग फ्लेक्सिबल, मतलब कि आपको डे नाइट शिफ्ट जो भी रहेगा वो मैच करेगा। क्वालिफिकेशन में बीटेक बोल के रखा है, ठीक है। आपका काम क्या रहेगा, तो इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग हार्डवेयर कंप्यूटर पेरिफेरल्स, इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग, नेटवर्किंग कनेक्शन, एडवाइजिंग और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड। तो ये देखो टेक में भी एंट्री लेवल का काम रहने वाला है ये। बीटेक वाले जितने भी पास आउट हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, इस पोजीशंस की अप्लाई करो, आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करोगे तो भाई आईटी सपोर्ट, आईटी हेल्प डेस्क सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट, हार्डवेयर नेटवर्किंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीजें। अब देखो इसमें स्पेसिफिकली बोल के रखा है बीटेक वाले, तो इसमें बीसीए वाले नहीं कर सकते, हाँ, बट एमसीए वाले ट्राई कर सकते हैं विद सर्टेन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। आपकी लोकेशन इसमें रहने वाली है नोएडा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, इंडस वैली पार्टनर्स की ये कंपनी रहने वाली है, ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई करो। सॉरी, लोकेशन आपकी मुंबई रहने वाली है, ठीक है। जीरो एक्सपीरियंस के साथ आपको एंट्री करने को मौका दे रहा है, तो आप जरूर इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई करो। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। अगेन इंडस वैल्यू के लिए तरफ से ये ऑपरेशन एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली, ये जो लोकेशन ये नोएडा रहने वाली है, इसमें एक्सपीरियंस 1 to 3 इयर्स बोल के रखा। ऑपरेशन एनालिस्ट में आपका काम क्या रहने वाला है, ये समझ लो। कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल पेमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग पेरोल, परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, स्टेटमेंट,
अब देखो ये मैनेजमेंट वालों के लिए है, तो जितने भी बच्चे जो मैनेजमेंट से पास आउट हुए हैं, वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा है कि आपको स्पेसिफिकली इसी फील्ड से बिलॉन्ग करना है। जैसे प्रीवियस वाले जॉब में लिखा था कि बीटेक चाहिए उसे, तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है, तो आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हुए हो, आपके पास रिलेवेंट 1 टू 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, किसके अंदर? ऑपरेशंस के अंदर, तो आप इस पोज़ीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की टेंशन मत करना, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, मिलेगी। आपका काम क्या होने वाला है, तो ये चेकआउट कर लो। तो सेटिंग अप ऑफ वेंडर एंड अदर एंटिटीज इन एप्लीकेशन, पेइंग वेंडर्स एज पर ड्यू डेट क्राइटेरिया, ensuring payment is received by the vendors, responding to all the vendors branches, ensuring queries regarding payments, updating tickets on client queries issues on ticketing platform। तो देखो जैसे ये कंपनी है, कंपनी के कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स के पास पेमेंट सही से पहुंच पा रहा है कि नहीं, अगर पेमेंट नहीं पहुंच पाया तो क्या क्वेरीज है, यही सारी चीजें आपको रिजॉल्व करनी रहेगी। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मैं अगेन बताऊंगा कि भाई देखो स्पेसिफिकली कवर करके रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर्षित सर ने, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करके रखा है कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो कम्युनिकेशन स्किल, सेम टाइम पे इंटरव्यू में क्या सवाल होते हैं, वो सारी चीजें कवर्ड है, तो उसको जरूर चेकआउट करना। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो जॉब रहने वाली है 7 पीएम टू 4 एएम है, तो यानी कि नाइट शिफ्ट रहने वाला है। आपके जो क्लाइंट रहने वाले हैं वो मल्टीनेशनल क्लाइंट्स रहने वाले हैं, यूएस के टाइम वेक पे रहोगे या तो यूके के टाइम वर्क पे रहोगे। तो भाई ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंटली चेक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब जो कस्टमर्स है जिनसे आप बात करने वाले हो वो ही इंग्लिश में बहुत अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश उनकी रहेगी, तो आपको भी उस पे मेंटेन करना पड़ेगा। स्किल्स रिक्वायर्ड की बात बोलोगे तो P2P, इनवॉइसिंग, प्रोक्योरमेंट, एक्सेल, अकाउंट्स पेलेबल, ये सारी स्किल्स के बारे में ये बोल के रखा है। तो देखो ये बहुत हैवी स्किल्स नहीं है, बेसिक बेसिक स्किल है, बट सेम टाइम पे इसमें जो एक्सपीरियंस बोल के रखा है 1 टू 3 इयर्स की एक्सपीरियंस बोल के रखा है, तो ये चीज जरूर नोटिस करो, ठीक है? जिनके पास भी ऑपरेशंस में 1 टू 3 इयर्स के बीच का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करो। और हाँ, अप्लाई अगेन मैं कहना चाहूंगा कि भाई ऑफिशियल लिंक के थ्रू ही करना। ऑफिशियल लिंक्स इन सारी जॉब्स की मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थ्रू व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ो। रेगुलरली वहां ऑफिशियल लिंक्स आते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं। तो और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज पे आप अप्लाई कर पाओगे। इस जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछो, उसका सोल्यूशन हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ जेन्युइन जॉब अपडेट्स आएंगे रेगुलरली। नए नए जॉब्स के बारे में बताता हूँ, जो जहाँ पे ओपनिंग्स आ रही हैं, तो कोई भी अपडेट मत मिस करो। अपडेट मिस होता है तो भाई लेट हो जाते हैं अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करने से। तो भाई अपडेट नहीं मिस करना है आपको, टाइमली रेगुलरली अपडेट लेते रहना और अप्लाई करते रहना। चलो सब्सक्राइब बटन दबा लो और बेल आइकन दबा लेना भाई। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।